बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सियालकोट के अंदर जो राजकोट फैक्ट्री में एक शर्मनाक वाक़या पेश आया और बड़ा अफसोसनाक, जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग मजहबी सियासी, सब इस बात की मज़म्मत कर रहे हैं कि ये वाक़या बहुत गलत हुआ है, इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। अब इस वाक़या के पीछे क्या मामलात हैं, क्या मुहर्रकात हैं, किस वजह से ये रूनुमा हुआ, किस तरह क्यों किया गया, इसकी रिपोर्ट इंशाल्लाह आती रहेगी। तो जो इब्तदाई रिपोर्ट अभी तक जो आई है एक तहकीकाती अदारों की तरफ से, जो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि कुछ गैर मुल्की कंपनियों के वफद ने फैक्ट्री का दौरा करना था। फैक्ट्री मैनेजर परियांता ने कहा कि सब मशीनें साफ़ होनी चाहिए, जितनी भी वहाँ पर वो मशीनें हैं, उसने वर्कर्स को कहा कि ये जितनी मशीनें हैं इनको साफ़ कर दें, सफाई होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फैक्ट्री मैनेजर ने मशीन पर लगे स्टिकर को हटाने का भी कहा। गिरफ्तार फैक्ट्री वर्कर्स का दावा है कि स्टिकर पर मजहबी तहरीर थी और बादियो नज़र में स्टिकर को बहाना बनाकर वर्कर्स ने परियांता पर हमला कर दिया। जब वो स्टिकर हटाया गया, जो भी लगा हुआ था उसके ऊपर जो भी तहरीर थी, अभी उसकी तो कोई फुटेज सामने अभी तक तो आई नहीं हो जो स्टिकर के मुतल्लिक़ कह रहे हैं। तो फैक्ट्री के अब उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। फैक्ट्री के बाहर जाकर मजहबी तौहीन का ड्रामा किया गया। जब फैक्ट्री के बाहर चले गए तो वहाँ पर जाकर उन्होंने फिर नारे भी लगाने शुरू कर दिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। यानी उन्होंने एक अपने आप को छुपाने के लिए, अपना ये फेल छुपाने के लिए उन्होंने ये मज़हब का जो है ना ये इस्तेमाल किया कि चलो हम इस तरह बाजेंगे और लोग समझेंगे कि वाकई ये सही वाक़या है। लेकिन हकीकत में इसकी जो रिपोर्टें आ रही हैं ये और ही कुछ सामने आ रहा है। सारे वाक़या के बाद बचने के लिए मुल्ज़मान ने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातों का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये भी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट तहकीकाती अदारों ने भेजी है, उस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर मजहबी जमातों का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे पहले कुछ वर्कर्स को काम चोरी और डिसिप्लिन तोड़ने पर फारिग भी किया गया था। यानी जो काम नीयत से नहीं करते, जो कहते हैं कि सिर्फ हम तनख्वाह लेते रहें, काम ना करना पड़े, और डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी, तो इस पर भी उनको फारिग किया गया था। तो ये भी उनको गुस्सा था, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो उतारा। मारपीट का वाक़या सुबह 11 बजे के करीब शुरू हुआ। 11:25 पर पुलिस को इत्तला मिली और 3 पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। हजूम ज़्यादा और ट्रैफिक जाम होने पर पुलिस की नफरी ताख़ीर से पहुंची। वाक़े के वक़्त फैक्ट्री मालिकान गायब हो गए। अब यहाँ पर यह रिपोर्ट में लिखा गया है, अब मालिकान जो हैं फैक्ट्री के मालिकान वो गायब क्यों हो गए, ये भी तो अब तहकीकाती रिपोर्ट, जब अब तफ्तीश होगी, तहकीक होगी, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर मालिकान उस वक़्त फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर देते, फ़ौरन एक्शन लेते, तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना। जब ये लड़ाई सारी तो फैक्ट्री के अंदर हुई थी, वो तो फैक्ट्री के अंदर उसको कत्ल कर दिया गया था। तशद्दुद तो सारा फैक्ट्री के अंदर हुआ था और फैक्ट्री के अंदर ही उसको कत्ल कर दिया गया था। बाद में उसको घसीट कर जो है वो रोड पर लाए गए और वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर ही कत्ल हो गया था, वहाँ पर ही मर गया था, जहाँ भाग हो गया था। तो कुछ कहते हैं कि उसके सांस अभी बाकी थे, तो उनको बाहर निकाल कर जो है वो पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। तो अगर फैक्ट्री के मालिकान जो हैं वो अगर एक्शन लेते, वो फौरन अगर इसमें मुदाखलत करते, जब वहाँ पर ये झगड़ा शुरू था फैक्ट्री के अंदर, तो ज़ाहिर है शोर शराबा तो था, तो उनको इल्म तो होगा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहां पर भी सवाल उठते हैं कि मालिकान ने क्यों एक्शन नहीं लिया। अगर वो पुलिस को इत्तला कर देते तो ये नौबत यहां तक आती ही ना, लेकिन वो भी गायब हो गए और लोगों ने फिर उसको जो है वो कत्ल कर दिया
और बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया, उसके बाद उसकी लाश। और ये सबसे बड़ा जो खतरनाक और बहुत ही गलत काम किया गया, जिसकी इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता कि किसी की लाश को फिर जला देना। तो ये भी एक बहुत ही उन्होंने गलत काम किया, जिसकी मजम्मत भरपूर तरीके के साथ जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत अमन व अमान के इजलास में रिपोर्ट फाइनल की गई। ये इजलास के अंदर जो राजा बशारत साहब का उस रात जो इजलास हुआ, उसमें ये रिपोर्ट जो है फाइनल की गई और वहाँ पर ये सारा कुछ बनाया गया। मकतूल की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर श्रीलंका भिजवाया जाएगा। अब तक 120 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। और फिर आगे जो रिपोर्ट में लिखा गया है कि गिरफ्तार मुलजमान में अक्सरियत पीटीआई के लोगों की है। सारे वाकये में पीटीआई का काउंसलर भी शामिल है। अब यहां पर सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, जो लोग बगैर तहकीक किए, बगैर किसी पहले जनाब इसकी तफ्तीश किए जो इल्ज़ाम तराशी, ट्रेंड भी जलाना शुरू कर दिया। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान में सबसे बड़ी मजबूत पार्टी और सबसे पुरअमन लोग गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस वाक़े की और ऐसे सब वाक़या की मजम्मत करते रहते हैं और करते रहेंगे, उनको जनाब ट्रेंड चलाया जा रहा है कि ये लोग जो हैं इनके कहने पर सारा कुछ हुआ। तो ये खुदा का खौफ करो, ऐसे क्यों तुम खुद इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, खुद पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो, तुम अपने आप को मुसलमान भी कहते हो और फिर पाकिस्तान की बदनामी का बायस खुद बन रहे हो। तो ये कोई एक वाकया नहीं है, पाकिस्तान में कई ऐसे वाकयात हुए हैं आज तक। अगर हुकूमत वक्त जो भी होती है वो अगर सही तरीके से इंसाफ के तकाजे पूरे करे और जो सही मुजरम होते हैं जिन्होंने ये वाकयात किए होते हैं, जो मुलव्वस होते हैं, उनको अगर सही तरीके के साथ सज़ा दी जाए तो फिर ऐसे वाकयात कभी भी ना हो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसे कभी भी किसी को सानिया साहिवाल हुआ, आज तक किसी ने कुछ सज़ा नहीं मिली। मॉडल टाउन का सानिया हुआ, किसी को कुछ सज़ा नहीं मिली। इसी तरह के बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं। तहरीक लब्बैक के लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने कोई बात ही नहीं की। बस तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द कह देना, तहरीक लब्बैक को बगैर किसी तहकीक के इंतहा पसंद कह देना, ये भी तो नाइंसाफ़ी है, ये भी तो जुल्म है, ज़्यादती है। तो इस तरह ना करें, खुदा का खौफ करें और पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाएं। आप जो भी इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं या इस तरह की जो भोंगियाँ मार रहे हैं, मजहबी लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं, इस्लाम से दुश्मनी कर रहे हैं और आप गैरों के इशारों से पे काम कर रहे हैं और वहाँ से फंड लेकर आप जनाब इस्लाम के ऊपर जो है ना जहर उगलना शुरू कर देते हैं। तो पहले गौर कर लिया करें, उसके बाद जो है ना कोई भी बात करें, पहले तहकीक करें। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को ऐसे अनासर से महफूज फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान जिंदाबाद।